दोस्तों तारीख आज 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी ने 24 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। अमित शाह ने की सबसे लोकप्रिय पीएम की तारीफ, कहा पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की, कहा पीएम ने असंभव को संभव बनाया, आज दुनिया में बज रहा भारत का डंका। ब्राजील हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर बनाएगा, लाखों लोगों की जान बचेगी। मच्छर पैदा करने की ये तकनीक डेंगू रोकने के लिए है। लेब में से मच्छर तैयार किए जाएंगे जिनमें बोलबाची या बैक्टीरिया होता है। ये मच्छर जब स्थानीय मच्छरों से मिलेंगे तो उनकी जगह अगली पीढ़ी में भी ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा, जो डेंगू, चिक्का और चिकनगुनिया जैसे वायरस को पनपने नहीं देता। यानी मच्छर काटे तो भी बीमारी इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरकर 88.49 पर पहुंचा। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। अब घर बैठे चुटकियों में होगा आधार अपडेट, केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ई आधार मोबाइल ऐप। UIDAI द्वारा बनाए जा रहे इस ई आधार ऐप की मदद से स्मार्टफोन के जरिए आप घर बैठे ही अपना नाम, पता और जन्म तिथि जैसी जानकारी अपडेट कर पाएंगे। अमेरिका से रार के बीच अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। ट्रेड डील के बाद पहली यात्रा, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे मोदी अपने PR और अरबपतियों के मुनाफे में बिजी। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। लेकिन अब भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है। दिवाली पर 10 लाख दियों से रोशन होंगे वाराणसी के घाट, कुंड और सरोवर। दिवाली पर 26 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। विश्व प्रसिद्ध आयोजन की तैयारी शुरू। अमेरिका के लिए भारत बहुत अहम साझेदार है। जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने गैर हिंदुओं की गरबा आयोजन में एंट्री से जताई आपत्ति, बोले जब सनातनी हिंदू विचारधारा के लोग हज पर नहीं जाते तो मुस्लिम समुदाय को भी गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति मुर्मू ने साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया सम्मानित। शाहरुख खान को मिला करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। वहीं रानी मुखर्जी ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। सिंगर जुबिन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शमशान में उनके गाने बजते रहे और पत्नी बिलखती रही। सिंगापुर में निधन हो गया था। सूरत सिविल हॉस्पिटल में की गई आसाराम की पूजा आरती। शिशु रोग विभाग की डॉक्टर, नर्स समेत स्टाफ हुआ आरती में शामिल। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। दिल्ली के अस्पतालों से 500 मरीज गायब, अस्पताल की लापरवाही और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। इन मरीजों के लापता होने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के फैलने का बढ़ गया खतरा। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 20 राज्यों में येलो अलर्ट। कोलकाता में बारिश ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। ट्रेन, मेट्रो और विमान सेवा प्रभावित, 7 लोगों की मौत। वहीं पश्चिमी राजस्थान से विदा हुआ मानसून। UNGMA जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रूप से क्वाड, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पंजाब में हेल्थ कार्ड योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सीएम मान बोले सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। नवरात्रि के पवित्र मौके पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग बीमार, अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने खाद्य विभाग को दिए जांच के आदेश। यूपी में GST की घटी दरों का लाभ जनता को दिलाने के लिए प्रदेश में उतरे 2500 से ज्यादा अफसर कर रहे हैं जांच पड़ताल। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल जारी। वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि की धूम, पहले ही दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका माथा। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए श्राइन बोर्ड ने की व्यापक इंतजाम। बुलेट ट्रेन से कर सकेंगे चंडीगढ़ हावड़ा से नागपुर तक का सफर। रेलवे कर रहा 6 प्रोजेक्ट पर काम। साल 2027 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन।
लोकसभा चुनाव में घटी भाजपा की 60 सीटें इसलिए घटाई जीएसटी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले जिस दिन बीजेपी के पास कोई सीट नहीं होगी जीएसटी 0% हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम नहीं, लेकिन इसके नतीजे खतरनाक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कोई भी पति या पत्नी अपने साथी के प्रेमी पर मुकदमा कर सकता है और अपनी शादी तोड़ने, आपसी प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग भी कर सकता है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से हुए रिहा। बसपा में जाने पर बोले ये वही बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे। वहीं इस दौरान पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा। कहा ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। कंपनियों ने एक दिन में 51,000 कारें बेची। जीएसटी घटने से दाम 4 साल पहले के बराबर हुए। मारुति का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। विदेश में छिपकर बैठे गैंगस्टर जल्द ही भारत लाए जाएंगे। इनमें लॉरेंस का भाई अनमोल गोल्डी, रणदीप मलिक और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग का जिम्मेदार गोदारा भी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस बना रही डोजियर। अयोध्या में 120 फीट के मंच पर 3D तकनीक के साथ शुरू हुई भव्य रामलीला। मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका बनी सीता, मनोज तिवारी बाली तो रवि किशन बने केवट। उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने भाजपा पर कसा तंज। कहा ये पार्टी देश चला रही है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही। बिना आईडी प्रूफ के एंट्री नहीं, सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी। भोपाल में गरबा को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन। वहीं हिंदू संगठनों ने पंडालों में प्रवेश के लिए बनाए 5 नियम। बीजेपी नेता आरके सिंह के बागी तेवर, प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल से मांगा जवाब। बोले दोनों नेताओं को बताना चाहिए कि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंजाब के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया ऐलान। बोले राजपुरा मोहाली के बीच बनेगी नई रेलवे लाइन। 486 किलोमीटर का सफर 6 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा। एंटीबायोटिक नुकसानदायक, फिर भी डॉक्टर वायरल बीमारियों के लिए लिख रही हैं। भारत में हर साल 50 करोड़ से ज्यादा बिकती है ऐसी दवाइयां। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने किया खुलासा। बिहार में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप, लक्षण डेंगू जैसे, लेकिन जांच में पुष्टि नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई नया वायरल संक्रमण हो सकता है जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर लगाई रोक। तमिलनाडु सरकार से कहा नेताओं के महिमा मंडल के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल न करें। झारखंड जमीन घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली रांची में अवैध जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 6 जगहों पर मारी रेड। नवरात्रि में बंद हो मीर की दुकानें। यूपी के हापुड़ शामली के बाद नोएडा गाजियाबाद में बवाल। लूनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। सामने आया देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। साउथ दिल्ली के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को साइबर अपराधियों ने 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर की 23 करोड़ की ठगी। मध्य प्रदेश में बने सहारनपुर के 15 मुस्लिमों के ड्राइविंग लाइसेंस। इनके बांग्लादेशी होने का शक, बिना दस्तावेज जांचे बनाए गए। परिवहन विभाग के अफसरों को एजेंट विजय नाम के शख्स की तलाश। नाना पाटेकर की निर्मला गजानन फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 48 स्कूलों को लिया गोद। ऑपरेशन सिंदूर के पीड़ितों को भी किया सम्मानित, सहायता का दिया आश्वासन। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा कदम। सेना के सहयोग से सीमांत क्षेत्रों में बनेंगे 133 हेलीपैड। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि स्थानीय व्यक्तियों को भी रोजगार मिल सकेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन शेरनी बनी यूपी पुलिस की बेटियां। बदमाश का किया एनकाउंटर, पैर पर गिरकर मांगता रहा माफिया। अवैध असला, स्कूटी और कारतूस बरामद। भारत का इकलौता ज्वालामुखी फटा। अंडमान निकोबार के बेरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार हुए धमाका। हालांकि ये विस्फोट मामूली थे, इनमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बिहार में बारिश फिर बढ़ाएगी आफत। पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वायरल प्रेस नोट से हमारा कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने शांति वार्ता से किया इनकार। कहा हथियार नहीं छोड़ेंगे, क्रांतिकारी पार्टी बनी रहेगी। हिमाचल में अनियंत्रित विकास पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार से पूछे कई सवाल। प्रश्नावली का 28 अक्टूबर तक मांगा जवाब। क्रिकेट में फिर से सौरव गांगुली की हुई वापसी। पूर्व भारतीय कप्तान ने संभाला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष का पदभार। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट की सफल मेजबानी पहला लक्ष्य। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के बाद पशु तस्करों के नेटवर्क का हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल तक तस्करी का जाल। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में यूपी बिहार बॉर्डर पर मिले तस्करों के मकान।
टेरिफ को जादुई छड़ी मानते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति पर बरसे शशि थरूर, बोले उनके बयान और फैसले से भारत में रोज अगर पहले 25% टेरिफ को 15 से 19% या अधिकतम 20% तक लाया जा सके तो कारोबार फिर सामान्य हो सकता है। अक्टूबर में कोल्ड स्टार्ट नाम का ड्रोन और काउंटर ड्रोन सैन्य अभ्यास करेगा भारत। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बोले, इस अभ्यास का मकसद नए हवाई खतरों के खिलाफ सेनाओं की तैयारियों का परीक्षण करना है। पाकिस्तान की हमारे जैसे बनने की कोशिश, हमें एक कदम आगे रहना होगा। DUSU इलेक्शन की EVMS और पेपर ट्रेलर्स रिजर्व होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। NSUI ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा गोल्ड। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1343 रुपए बढ़कर 1,13,498 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 1,181 रुपए महंगी होकर 1,34,050 रुपए प्रति किलो बिक रही। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरकर 88 रुपए 49 पैसे पर पहुंचा। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। दिवाली पर बाजार में मुद्रा ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगा। इस बार दोपहर में 1:45 से 2:45 तक कारोबार होगा। ये परंपरा 69 साल पुरानी। सितंबर में 0.25% घट सकती है ब्याज दर। SBI की रिपोर्ट में अनुमान। अभी RBI की रेपो रेट 5.50% पर है। भारतीय टैलेंट का कमाल। 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने चुना हिंदुस्तानी CEO। H-1B वीजा के फीस बढ़ने का नहीं हुआ कोई असर। गेहूं चना बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली गणेश कंज्यूमर लेकर आई IPO। कंपनी के MD बोले, बंगाल में हम नंबर 1, बिहार पर फोकस। आपदा में अवसर तलाश रहा चीन। उधर ट्रंप ने बढ़ाई H-1B वीजा की फीस। इधर ड्रैगन ने शुरू की के वीजा सर्विस। सेबी ने बदले IPO से जुड़े नियम। विदेशी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो और MPS नियमों में दी ढील। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। क्रिकेट में फिर सौरव गांगुली की हुई वापसी। 6 साल बाद CAB अध्यक्ष बने। बोले, ईडन गार्डन्स की क्षमता 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य। सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से दिल्ली ED ऑफिस हुई पूछताछ। इससे पहले भी कई खिलाड़ी जांच में हुए शामिल। ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं। पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा। हारिस रऊफ व फरहान की लगाई क्लास। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत हुए बाहर। ध्रुव जुरेल होंगे मुख्य विकेट कीपर। 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी सीरीज। इंटरनेशनल लीग T20 और ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलते दिखेंगे अश्विन। 1 अक्टूबर को ILT20 नीलामी में नाम दर्ज 6 फ्रेंचाइजियों की नजर अश्विनी पर। भारत की जीत में चमके अभिज्ञान, वेदांत और हेनिल। पहले अंडर-19 मेंस वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया। क्विंटन डी कॉक वनडे रिटायरमेंट से वापस लौटे। पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका टीम में हुए शामिल। बहुबा टेस्ट से वे बाहर। हरियाणा के नीतीश यादव बने लिथुआनिया के बैडमिंटन टीम कोच। नारनौल के रहने वाले हासिल किया लेवल 3 कोच एजुकेशन सर्टिफिकेट। ओलंपिक टारगेट। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता में भारी बारिश से मची तबाही से 7 लोगों की मौत। हर तरफ जल भरा और ट्रैफिक जाम। रेल मेट्रो सेवाएं भी बाधित। अगले 2 दिन के लिए जारी हुई चेतावनी। बंगाल से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक इस हफ्ते भरपूर बारिश के असर। दिल्ली NCR से होगी मानसून की वापसी। हिमाचल में फिर से तबाही। बिलासपुर में भूस्खलन से 1 की मौत। आज से प्रदेश के कई इलाकों में होगी बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से बिहार के मौसम में बदलाव के आसार। बारिश फिर बढ़ाएगी आफत। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में लौटते मानसून का दिखेगा असर। रामगढ़, हजारीबाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में फिर भारी बारिश का खौफ। आज से 7 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू में अगले 5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। 28 सितंबर तक धूप और उमस करेगी बेहाल। देहरादून में तेज धूप। नैनीताल और उत्तरकाशी सहित कई जिलों में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। शाहरुख खान को मिला करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। सिंगर जुबिन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शमशान में उनके गाने बजते रहे और पत्नी बिलखती रही। सिंगापुर में निधन हो गया था। कटरीना कैफ जल्द बनेगी मां। फैंस को दी गुड न्यूज। विक्की कौशल के साथ बेबी बम की तस्वीर शेयर की। अक्टूबर नवंबर में हो सकती है डिलीवरी।
रणवीर कपूर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। आर्यन खान के शो में ई सिगरेट वाले सीन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस। ईवान के सेट से अक्षय सेठ की तस्वीरें हुई वायरल। 18 साल बाद साथ शूटिंग करते नजर आए दोनों अभिनेता। अगले साल रिलीज हो सकती है फिल्म। नवरात्रि पर रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का पोस्टर जारी। हाथ में बंदूक लेकर एक्शन मोड में दिखी। 2026 में फिल्म होगी रिलीज। स्पाइडरमैन 4 के सेट पर हुआ हादसा। स्टंट के दौरान एक्टर टॉम हॉलैंड के सिर में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती। एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन से गले मिलते नजर आई मलाइका। होम बाउंड की स्क्रीनिंग में हुई मुलाकात का वीडियो वायरल। सालों डेटिंग के बाद हुआ था ब्रेकअप। फिल्म निर्माता महेश भट्ट बोले, सिनेमा का पूरा ढांचा बदल गया। तू मेरी पूरी कहानी मूवी के प्रीमियम के लिए आए उदयपुर। बोले, मेरी शुरुआत यहीं से हुई। गोल्डन टेम्पल पहुंची एक्टर पुखराज। बोले, पिता जसविंदर भल्ला की याद में माथा टेका। 26 को रिलीज होगी फिल्म चलो बुलावा आया है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास को मौका। 70,000 तक मिलेगी सैलरी। एकलव्य मॉडल स्कूल में 7,267 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 55 साल, सैलरी 78,000 से ज्यादा। यूपी में होगी 44,000 होमगार्ड की भर्ती। बदलेंगे योग्यता, उम्र सीमा और फिजिकल के नियम। अब 2.5 साल में कर सकेंगे पीएचडी। टेक्निकल कोर्सेज के लिए होंगे यूजीसी से अलग नियम। एआई के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की वैकेंसी। इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी। जॉब लोकेशन पुणे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य कुछ गर्म रहने वाला है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होने के कारण आपके मन में भय बना रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। आज आप अपनी दैनिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी दिनचर्या में बदलाव करके अपने किसी रुके हुए काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से आपकी साख चारों ओर फैलेगी और आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और आपके मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपने परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई वादा किया था तो आप उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरों की मदद बहुत ही सोच समझ कर करें। आप यदि आज किसी को धन उधार दे तो उसमें बहुत सावधानी बरतें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।